ग्रीटिंग्स। हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 1 जनवरी 2024, यस 2023 हमने कंप्लीट कर लिया एंड 2024 में हम आ चुके हैं। सो वंस अगेन ग्रीटिंग्स टू यू ऑल और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग 1 जनवरी के लिए, यानी कि भी सोमवार के लिए। हमारे सामने ही तीन ऑब्जेक्ट्स टैरो है, ये है ओरेकल और ये है आर्कएंजल ओरेकल। ठीक है, ये इसमें लव मैसेजेस एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, सो बारी बारी से देखने वाले हैं कि हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। रीडिंग करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राशियाँ जो होती हैं, जहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम टैरो की बात करते हैं तो टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, उसे ध्यान में रखें। हर किसी के लिए इंट्यूशुअली कौन सा मैसेजेस मिलेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि आप कौन से परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपके इंट्यूशन कितने स्ट्रांग है, उसके ऊपर एक काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो हाँ, अगर ये रीडिंग में आता है तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है। बिकॉज जिस भी इशू का रिजोल्यूशन आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलता, लॉजिकली नहीं मिलता, मेजर अरकाना उसका जवाब देने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत कार्ड के शफलिंग से। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले टैरो को। ये है आर्कएंजल टैरो। तो आर्कएंजल टैरो भी है और आर्कएंजल ओरेकल भी है। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2024 के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। चलो यस, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। पहले दो कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन। ओके, ये सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरा है ये एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एक और कार्ड आ गया जो कि है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, और है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे 5 कार्ड तो हमने लिए हैं यहाँ पे। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 कार्ड से। अगर लगा तो हम 1-2 कार्ड और ले लेंगे। देखिए, हमें बात हो रही है मैजिशियन की, और मैजिशियन का मतलब है कि हाँ, सब कुछ बढ़िया है या फिर सब कुछ बढ़िया हो सकता है। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि जब मैजिशियन आता है उसके पहले एक एनवायरनमेंट होता है। आपको नहीं पता होता कि वो कौन से जादू दिखाने वाला है, लेकिन जैसे ही वो जादू दिखाता है एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। यानी कोई पर्सन अगर में भी उस मोमेंट में नहीं था, दुखी भी था, वो भी कहीं ना कहीं एक्साइट हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ इनके मन में है कि भाई, चाहे अगर आप इनसे गुस्सा है, खफा है, आप खुश है, उदास है, आपकी जो उदासी है वो सेकंड में दूर करने की ताकत ये पर्सन रखता है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, मान लो आपका मूड उखड़ा हुआ है, आप या फिर आप किसी चीज़ से गुस्सा है, और कोई अगर इनका नाम आपके सामने ले ले तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वही बात है कि क्यों ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि इनका नाम ही काफ़ी है आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। दूसरा कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि भाई, जो कम्युनिकेशन है उसकी एक नई शुरुआत ये पर्सन करने जा रहा है। ठीक है, 2024 यानी कि नया साल, नए साल का नया दिन। तो ये आपसे जो है या तो रूबरू हो सकते हैं, पर्सनली मिलके आपसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। जहाँ पे एप्लीकेबल हो, आपसे फ़ोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, चैट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
इनका मकसद यही है आपको बताना कि ये आज भी आपके टच में है, ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं है। सो आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत स्पेशल हो, एंड यही बात वो आपको बार बार रिपीट करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में बस ऐसा सोचें कि ये आपके दीवाने हैं, एंड आपके साथ कम्युनिकेशन को हमेशा बढ़ाए रखना ये उनके लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग एनर्जी, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो यहाँ पे पर्सन का कहना है कि इस पर्सन ने जो दुनिया देखी है, दुनियादारी सीखी है, ठीक है। मे बी अगर इस पर्सन का ब्रेकअप हो गया था या फिर अपने दोस्तों को देखा था कि उनके रिश्तों में कितने उलझने आए हैं, किस तरह से ये पर्सन उनके जो दोस्त है वो अब तक सरवाइव कर रहे हैं, ये पर्सन जब आपके बारे में देखता है, सोचता है, तो उसे समझ में आता है कि हाँ भाई, यू आर समथिंग स्पेशल, और आप के कारण ये पर्सन जो है वो अब तक ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वरना आप काफ़ी ऐसे लोग देखते हैं जो हवा में उड़ते हैं या फिर रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते, और फिर क्या होता है आप सबको पता ही है। तो ये पर्सन अगर ज़मीन पे अभी भी है तो उसका श्रेय आपको भी जाता है, वही बात ये आपको कह रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। देखो इनके हिसाब से इनके जो इमोशंस है वो कभी कभी अनकंट्रोल होते हैं, बट इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो आपके पास है। आप इस घोड़े को देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इमोशंस है, और इमोशंस को आपके थ्रू आपके डिज़ायर्स, आपके विचार कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन हद में है, अपनी लिमिट में है, तो इसका सारा श्रेय आपको भी जाता है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई आप इनके लिए काफ़ी मैटर करते हो, एंड ये आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं। देखो यहाँ पे बात आती है 3 राशियों की, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगर हम कन्या की बात करते हैं, सो आपको तो पता ही है कन्या किस तरह से अबाउट वर्गो, कि अगर वो प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं, है ना, एंड फॉल इन जस्ट वंस इन ए लाइफ मोस्टली कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, तो डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं कैप्रिकॉर्न के। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरा तो पूरी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, बट हाँ हमेशा आपके साथ में कांटेक्ट में हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता ही रहता है। और अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो कोशिश यही है कि अगर आपका दिल रूठा हुआ है तो ये मनाएंगे, नए सिरे से कम्युनिकेशन करेंगे, आपको बताएंगे आप इनके लिए कितना ज़रूरी है, आप इनके मन को भी कंट्रोल करते हो, और आपके कारण ये पर्सन जो है वो भी कंट्रोल्ड माइंडसेट में है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो न्यू ओरेकल है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एम्ब्रेसिंग द डार्कनेस। यस, ये पर्सन जो है वो अभी समझ रहा है कि देखो आप सब में, अगर हम बात करते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां तो होती है। ऐसे में जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो सारी कमियों को भी हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं। वही बात ये पर्सन बार बार यहाँ पे कह रहा है। सेकंड जो है वो है डांस ऑफ लव। योर यूनियन इज अ डेलिकेट डांस। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आपका यूनियन बहुत ही जल्द हो सकता है, होने वाला है या हो चुका है, और इसलिए इतनी सारी खुशियाँ ये पर्सन यहाँ पे बना रहा है। थर्ड है डांस ऑफ द सोल। योर सोल्स विल डांस टुगेदर फॉर इटर्निटी। लव इज एन एंडलेस बैलेट। उनके हिसाब से आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही पावरफुल है, एंड चाहे जो भी हो जाए आपके रिश्ते में कभी दरार आ ही नहीं सकती। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे जो हमें आर्कएंजल ओरेकल मिले हैं, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। यदि एक या दो कार्ड हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, लेट्स सी। पहला कार्ड मिला है आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल्स हीलिंग एंड रिवाइटलाइजेशन फिल्स योर बॉडी एंड स्पिरिट विद वेलबींग। यानी कि पर्सन कह रहा है कि भाई इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और डेफिनेटली इसके जीवन में हीलिंग हो रही है, और इसीलिए आपको इतना थैंकफुल है वो। सेकंड जो है वो आर्कएंजल ज़ाकियल। आर्कएंजल ज़ाकियल इनवाइट्स यू टू डिस्कवर योर इनर विजडम एंड नॉलेज। आपके साथ मिलके वो और ज़्यादा खुशी मना सकते हैं, और कह रहे हैं कि भाई अगर आप इनसे जुड़ते हैं जो कि आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने जीवन की वो खोज कर पाए हैं जो इनको पहले नहीं थी। मतलब मैं भी ऐसे ही जीवन जी रहे थे, बट जब से आप मिले हो तो उनको समझ में आया कि भाई खुशी किसे कहते हैं, गम किसे कहते हैं, किसी का दिल से बेकरारी से इंतज़ार करना क्या कहते हैं। तो ये
छोटी छोटी बातें भी जब वो व्यक्ति समझता है तो कहीं ना कहीं मैच्योर होने लगता है। सही था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।